प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 4th की हिंदी की बुक के सेकंड चैप्टर बुद्धिमान खरगोश के पार्ट को रीड करेंगे। तो यह एक कहानी है। इस पार्ट में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से एक खरगोश ने अपनी और जंगल के अन्य जानवरों की अपनी तेज बुद्धि से जान बचाई। तो अब शुरू करते हैं कहानी। किसी वन में बासुरक नाम का एक सिंह रहता था। इस लाइन का अर्थ है कि किसी जंगल में एक शेर रहता था। उस शेर का नाम था बासुरक। वह प्रतिदिन अनेक वन्य जीवों को मारा करता था। वह रोजाना अनेक जंगली जानवरों को मारकर खा जाता था। वन के सभी जीव जंतु उससे बहुत परेशान थे। एक दिन जंगल के सभी जीव मिलकर उसके पास पहुंचे और उनसे निवेदन किया, प्रार्थना की। वनराज, प्रतिदिन अनेक प्राणियों को मारने से क्या लाभ? आप रोज इतने जानवरों को मार जाते हो, इससे क्या फायदा है? तो आपका आहार तो एक जीव से ही पूर्ण हो जाता है। आपका पेट तो एक जानवर को मार के भर जाता है, तो आप इतने जानवरों को क्यों मारते हो? अतः प्रतिदिन रोजाना एक पशु आपके पास आ जाया करेगा। इस प्रकार बिना परिश्रम के, बिना मेहनत के आपका जीवन निर्वाह गुजारा होता रहेगा और हम लोगों का सामूहिक विनाश भी नहीं होगा। आप सब जानवरों को एक साथ खाते हो तो इस तरह से हमारा विनाश नहीं होगा, क्योंकि प्रजा पर कृपा रखने वाला राजा निरंतर लगातार वृद्धि को प्राप्त होता है। उसकी लगातार वृद्धि होती है। सिंह, शेर उनकी बात मान गया। तब से वन्य प्राणी, जो जीव जंतु थे, वे बेखौफ निर्भय होकर रहने लगे। इसी क्रम में कुछ दिनों बाद एक खरगोश की बारी आ गई। खरगोश सिंह की गुफा की ओर चल पड़ा, किंतु मृत्यु के भय से, मौत के डर से उसके पैर नहीं उठ रहे थे। मौत की घड़ियों को देखकर कुछ देर तक टालने के लिए वह जंगल में इधर उधर भटकता रहा। उससे मौत से बहुत डर लग रहा था, तो वह इधर उधर घूमने लगा। एक स्थान पर उसे एक कुआं दिखाई दिया। उसे देखकर उसके मन में एक विचार आया कि क्यों न बासुरक को उसके वन में दूसरे सिंह के नाम से उसकी परछाई दिखाकर इस कुएं में गिरा दिया जाए। बच्चों, आपको पता है कि जब हम पानी में देखते हैं तो हमें हमारी शक्ल दिखती है, उसमें हमारी परछाई दिखती है। तो यही उपाय सोचता सोचता वह बासुरक सिंह के पास बहुत देर बाद पहुंचा। सिंह उस समय भूख प्यास से व्याकुल बेचैन होता हुआ अपने होंठ चाट रहा था। तो उसके भोजन का समय हो चुका था, बीत रही थी। सोच ही रहा था कि कुछ देर में कोई पशु न आया तो वह अपने शिकार को चल पड़ेगा और पशुओं के खून से सारे जंगल को सींच देगा। मतलब मैं सभी जानवरों को मार दूंगा, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ धोखा कर दिया है। उसी समय वह खरगोश उसके पास पहुंचा और उसको प्रणाम करके बैठ गया। खरगोश को देखकर सिंह ने क्रोध का मतलब होता है गुस्सा, क्रोध से लाल लाल आंखें करके गरज कर कहा, अरे खरगोश, एक तो तू छोटा है और फिर इतनी देर लगाकर आया है। आज तुझे मारकर कल से मैं जंगल के सारे पशुओं की जान ले लूंगा, उनके वंश का नाश कर डालूंगा। तो खरगोश ने विनय पूर्वक नम्रता के साथ सिर झुकाकर उत्तर दिया, क्षमा करें स्वामी, आप व्यर्थ बेकार ही क्रोध कर रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं। इसमें न तो मेरा अपराध है, न ही अन्य पशुओं का। कुछ फैसला करने से पहले मेरी देरी से आने का कारण तो सुन लीजिए। शेर गुर्राया, जो बोलना है जल्दी बोल,
मैं बहुत भूखा हूँ, कहीं तेरे कुछ पहले कहने से पहले ही मैं तुझे चबा न जाऊं। तो खरगोश ने कहा, स्वामी बात यह है कि सभी पशुओं ने आज सभा करके और यह सोचकर कि मैं बहुत छोटा हूँ, मुझे तथा अन्य 4 खरगोशों को आपके पास भोजन के लिए भेजा था। हम 5 आपके पास आ रहे थे कि रास्ते में मार्ग में दूसरा शेर अपनी गुफा से निकलकर आया और बोला, अरे किधर जा रहे हो तुम सब? अपने देवता को याद कर लो, मैं तुम्हें खाने आया हूँ। तो खरगोश ने कहा, मैंने उससे कहा, हम सब अपने स्वामी भासुरक सिंह के पास आहार के लिए भोजन के लिए जा रहे हैं। तब वह बोला, भासुरक कौन है? क्या उसे ज्ञात नहीं कि यह जंगल तो मेरा है, मैं ही तुम्हारा राजा हूँ। तुम्हें तो जो बात कहनी हो मुझसे कहो, भासुरक चोर है। तुम में से 4 खरगोश यहीं रह जाएं और 1 खरगोश भासुरक के पास जाकर उसे बुला लाए, मैं स्वयं निपट लूंगा। हम में से जो बलशाली होगा, ताकतवर होगा, वही जंगल का राजा होगा। मैं तो किसी तरह से उससे जान छुड़ाकर आपके पास आया हूं महाराज, इसलिए मुझे देरी हो गई है। आगे स्वामी की जो इच्छा हो करे। यह सुनकर भासुरक शेर बोला, ऐसा ही है तो जल्दी से मुझे उस दूसरे सिंह के पास, शेर के पास ले चलो। आज मैं उसका रक्त खून पीकर ही अपनी भूख मिटाऊंगा। इस वन में मेरे अतिरिक्त, मेरे अलावा अन्य किसी सिंह का हस्तक्षेप यानी दखल मुझे मंजूर नहीं है। इस जंगल का राजा मैं ही हूँ। खरगोश ने कहा, हे स्वामी, यह तो सत्य है कि अपने स्वाभिमान के लिए युद्ध करना आप जैसे शूरवीरों का धर्म है, किंतु दूसरा सिंह अपने दुर्ग में, किले में बैठा है। दुर्ग का अर्थ होता है किला। दुर्ग से बाहर आकर उसने हमारा रास्ता रोका था। दुर्ग में, किले में रहने वाले शत्रु पर विजय पाना कठिन है। तो दुर्ग में बैठा हुआ शत्रु 100 शत्रुओं के बराबर माना जाता है। दुर्गहीन राजा, जिस राजा के पास किला नहीं होता, दंतहीन सांप, जो सांप बिना दांत का होता है, और मदहीन हाथी की तरह कमजोर हो जाता है। उसके प्रत्युत्तर में भासुरक बोला, तेरी बात ठीक है, किंतु मैं उस दुर्ग में बैठे सिंह को भी मार डालूंगा। शत्रु को जितनी जल्दी हो सके नष्ट कर देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए, बर्बाद कर देना चाहिए। मुझे अपने बल पर पूरा भरोसा है, शीघ्र ही उसका विनाश न किया तो बाद में वह असाध्य है, कठिन रोग की तरह ताकतवर हो जाएगा। तो खरगोश ने कहा, ठीक है, यदि स्वामी का यही निर्णय है, यही फैसला है, तो आप मेरे साथ चलिए। यह कहकर खरगोश बासुरक को उसी कुएं के पास ले गया जहां झुककर उसने अपनी परछाई देखी थी। वहां पहुंचकर वह बोला, स्वामी, मैंने जो कहा था वही हुआ। आपको आता देखकर वह अपने दुर्ग में, किले में छिप गया है। आइए, मैं आपको उसकी सूरत दिखाता हूँ। जरूर, मैं उस नीच को देखकर उसके दुर्ग में जाकर ही उससे लड़ूंगा। यह शेर ने कहा था। खरगोश बासुरक शेर को कुएं की मेड़ पर ले गया। बासुरक ने झुककर देखा तो उसे अपनी परछाई दिखाई दी। उसने समझा यही दूसरा सिंह है, शेर है। तब वह जोर से गरजा। उसकी गरज के उत्तर में कुएं से दुगनी गूंज सुनाई दी, डबल आवाज आई वहां से। उस गूंज को दूसरे सिंह की गरज समझकर बासुरक उसी क्षण, उसी पल कुएं में कूद पड़ा और वहीं जल में डूबकर मर गया। खरगोश ने अपनी बुद्धिमत्ता से सिंह को, शेर को मारा और उसे हरा दिया। वहां से लौटकर वह वन्य जीवों, जो जंगल के जानवर थे, उन सभी की सभा में गया और उसकी चतुराई जानकर और सिंह की मौत का समाचार सुनकर सभी जानवर प्रसन्नता से, खुशी से नाच उठे। तो बच्चों, हमने आज
खरगोश की कहानी पढ़ी है, किस तरह से उसने अपनी बुद्धि का प्रयोग करके शेर को मारा। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि एक छोटे से जीव, एक छोटे से खरगोश ने अपने से बड़े और ताकतवर शेर को अपने बुद्धि से पराजित किया। तो काम करने में बुद्धि और समझदारी रखनी चाहिए। प्रत्येक समस्या का हल सोच समझकर, धैर्य रखकर और चालाकी से करना चाहिए। हिम्मत से काम करने पर कठिन काम भी आसान हो जाता है। बुद्धि के बल से बड़ा काम किया जा सकता है। तो बच्चों, अगली वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। धन्यवाद।